हाँ फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल बेगूसराय ब्लॉगर। तो आप लोग कैसे हैं, प्लीज़ मुझसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो यह वीडियो ना ही कोई प्रोडक्ट रिव्यू है, ना ही कुछ भी नहीं है, ना ही कोई रेसिपी है। तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो के साथ आगे तक बने रहें। और प्लीज़ अगर आप लोग मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब नहीं करना, नहीं कीजिए, बट यह वीडियो देखिए, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आप लोग के लिए। मे बी आप लोग को यह आगे जाके काम आए, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ हो। तो यह वीडियो प्लीज़ आप लोग कंटिन्यू देखें। एक्चुअली मैं पिछले कुछ दिनों से बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। मेरा माइंड सही से काम नहीं कर रहा था, बट फिर भी वीडियो बना के डाल रही थी। तो आप लोग में से कुछ आदमी सोचिएगा कि ये लड़की ऐसे बोल रही है कि मैं टेंशन में थी, फिर भी वीडियो इसका कंटिन्यू आ रहा था। ऐसा कुछ नहीं है डियर, जो मेरा वर्क है मैं करूँगी ही। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि सोशल मीडिया क्या मतलब कोई भी प्लेटफॉर्म में आप अगर दुखी हैं तो दुनिया वाले को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। वो आपके दुख में तमाशा ही बनाएंगे, दुख में अपना ही काम आता है, और सुख में तो सारे काम आते हैं। तो मैं इसमें वीडियो बना के डाल रही थी क्योंकि यह मेरा वर्क है, मुझे करना ही होगा। चाहे मैं खुशी रहूँ या दुखी रहूँ, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मुझे वीडियो बना के डालना ही पड़ेगा कंटिन्यू। उसके बाद मैं क्या बात करने के लिए आई हूँ, मैं मेन मुद्दे पे आती हूँ। तो मैं इसलिए पिछले कुछ दिनों से टेंशन में थी क्योंकि मेरे भाई का तबीयत कुछ ख़राब था। तो मैंने यहाँ लोकल के डॉक्टर से दिखाया। मैं बेगूसराय से हूँ, जो भी मेरा ये वीडियो देख रहे होंगे मे बी वो बेगूसराय के ही होंगे। तो हो सकता है मेरे चैनल का नाम देख के भी उनको लग रहा होगा कि क्योंकि मैंने अपने चैनल का नाम बेगूसराय ब्लॉगर रखा है। मैं प्रॉपर बेगूसराय की ही हूँ, मैं बहुत दिन से बेगूसराय में रहती हूँ। तो सबसे पहले मेन पॉइंट यह है कि मेरे भाई का तबीयत खराब, तो मैंने उसे डॉक्टर से दिखाया। डॉक्टर ने टेस्ट लिखा, क्योंकि सबसे मेन चीज़ होता है डॉक्टर जो होते हैं टेस्ट करवाते हैं। तो हम लोग सोचते हैं कि नहीं, ये लोग फालतू में पैसा लूट रहे हैं, ऐसा है वैसा है। ऐसा कुछ भी नहीं है। डॉक्टर मतलब भगवान होते हैं, बट ऐसा भी भगवान नहीं होते हैं कि उनको अगर मेरे सर में दर्द है तो उनको ऐसा एग्जैक्ट पता हो कि मेरे सर में क्या हो रहा है। ऐसा नहीं होता है। उस सर का जांच होता है, एमआरआई होता है, सीटी स्कैन होता है, बहुत कुछ होता है। तो वो करवाने के बाद उस रिपोर्ट में जो निकलता है तभी डॉक्टर अंदाज़ लगाते हैं। अंदाज़ क्या, क्लियर निकलता है उसमें। तो तभी डॉक्टर को पता चलता है कि हाँ भाई, इसको ये प्रॉब्लम है। हाँ, तो वही चीज़ होता है। हम लोग में से 99% या 95% में भी लोगों की यही सोच होती है कि हाँ भाई, डॉक्टर जांच करवा रहे हैं, लूट लेंगे, ऐसा करेंगे वैसा करेंगे। ऐसा कुछ भी नहीं होता है। सीधी सी बात है, कॉमन सेंस, कि अगर मेरे पेट में दर्द हो रहा है तो डॉक्टर मतलब ऐसा नहीं है कि एकदम उनको पता हो प्रॉपर कि मेरे पेट में क्या है, दर्द हो रहा है। तो वो अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, उसके बाद ही उनको रिपोर्ट में पता चलेगा कि पेट में क्या हो रहा है। इसलिए डॉक्टर जो भी बोलते हैं कभी कभी उनकी बात मान लेनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि एकदम इग्नोर कर रहे हैं, जो भी टैबलेट खा के ट्रीटमेंट अपना कर रहे हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी एक ही बार मिलती है, और वो भी इंसान की ज़िंदगी बहुत कर्म करने के बाद मिलता है। मम्मी लोग बोलती है, मुझे इतना भी आइडिया नहीं है। तो सबसे पहले मैं बताती हूँ कि मेरा ये भाषण, प्लीज़ इसे भाषण नहीं समझिए, क्योंकि मेरे साथ जो हुआ मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग के साथ हो। तो इसलिए मैं यह वीडियो बना के आप लोग के साथ शेयर कर रही हूँ। तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देखें और बोर ना हुए, क्योंकि यह वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल है। क्योंकि हर घर, जितना भी घर है, सबके घर में कोई ना कोई बीमार होता ही है, कंटिन्यू होता है। कंटिन्यू नहीं होता, कभी ना कभी बीमार होता ही है। तो यह केस ऐसा होता है कि सबको झेलना पड़ता है। जैसा मैं भी अभी झेल रही हूँ, बहुत आदमी झेलते हैं। मैं देखी भी हूँ इस लाइन में। मैं कुछ दिन जॉब भी की थी। मैंने अपना इंटरव्यू जब दिया था यूट्यूब पे, तो मैंने उसमें बताया भी था कि मैं कुछ दिन नर्स का ड्यूटी की थी, बट मैं छोड़ दी थी इसलिए क्योंकि मेरे घर से अलाउ नहीं है। तो सबसे पहले मैं इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी, बिल्कुल कहीं भी कट उट कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि अब मैं अपने दिल की बात बता रही हूँ। मेरे दिल में जो भी है, मेरे मन में जो भी है, मैं इस बात को बहुत दिन से शेयर करना चाह रही थी, बट ऐसा कभी मतलब हुआ नहीं। तो आज ऐसा टाइम है कि मैं शेयर कर देती हूँ आप लोग के साथ। सबसे पहले तो उसका तबीयत ख़राब हुआ, तो हाँ, डॉक्टर ने बोला सिटी स्कैन हुआ, कॉन्ट्रास्ट सिटी स्कैन हुआ, तो उसमें कुछ उसको दिक्कत हुआ। तो फिर डॉक्टर ने बोला एमआरआई, तो मैंने एमआरआई करवाया। तो एमआरआई में उसको एक क्लियर बताया गया, पेप्रिलाइजिन करके कुछ दिक्कत था उसको। तो मैंने उसे गूगल पे सर्च किया, तो उसमें गूगल में था कि यह कुछ दिनों के बाद कैंसर में डेवलप हो जाता है। तो बहुत ज़्यादा हम लोग डर गए थे। हम लोग क्या, कोई भी आदमी अगर फैमिली मेम्बर के साथ ऐसा होता है तो कोई भी आदमी ऐसा डर सकता है। तो हम तो पटना, सीधे डॉक्टर ने उसको रेफ़र पटना कर दिया, तो हम लोग उसे लेके पटना गए। सबसे बड़ी बात यह है कि ऐसा समय चल रहा है कि आप अभी जो सोचिएगा कहीं भी जाके इलाज करवा ले, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि अभी के टाइम आदमी घर से भी निकलने के लिए डर रहे हैं। तो इलाज करवाना तो बहुत दूर की बात है, बट बीमार जो हो जाता है, कोई शौक से डॉक्टर के यहाँ नहीं जाता। हम हो या कोई भी आदमी हो, कोई भी नहीं जाता है। तो हम लोग उसे लेकर पटना गए। पटना में 2-3 डॉक्टर के यहाँ घूमे।
तो कोई डॉक्टर तो सबसे पहले तो एम्स फिर रेफ़र किया, तो एम्स तो अभी क्वारंटाइन सेंटर में डेवलप हो गया है मे बी, क्योंकि वो लोग ऐसा ही बोले थे, तो वो वहाँ से सीधा हटा दिए, बोले कि नहीं यहाँ नहीं हो सकता है। तो हम बोले कोई बात नहीं। तो फिर एक दो जगह दिखाए तो वो भी मतलब सीधे बोले कि दूसरा मतलब फिर से जांच करवाइए। हम लोग बोले ऐसा क्यों है, क्योंकि तुरंत मतलब 1 से 2 दिन पहले मैंने बेगूसराय में जांच करवाया और फिर पटना में तुरंत जांच करवाना, सेम जांच, ऐसा नहीं है कि कुछ और जांच। बोले कि नहीं इस जांच में नहीं समझ में आ रहा कि आप दूसरा जांच करें। हम बोले ठीक है कोई बात नहीं, ये भी हो जाएगा। तो फिर से जांच करवाया गया, तो वो लोग रिपोर्ट देखे तो बोले ऐसा कुछ भी नहीं है। हम लोग, मेरा तो सही में पर्सनली मैं दिमाग सनक गया ऐसा मतलब क्या है यार, यहाँ कुछ बोल रहे हैं वहाँ कुछ बोल रहे हैं। बट कोई नहीं, सबका अपना अपना रिपोर्ट होता है, सबका अपना अपना जांच होता है। तो हम लोग मतलब हम लोग को डॉक्टर से ही नहीं लड़ना है, ना ही रिपोर्ट वाले से लड़ना है। ऐसा मैं, मेरे बोलने का ऐसा कोई भी उद्देश्य नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है कि मेरे बोलने का एक ही उद्देश्य है कि हम लोग मीडियम फैमिली से बिलोंग करते हैं। मैं भी पर्सनली बिलोंग करती हूँ, ऐसा नहीं कि मैं भी बहुत हायर फैमिली से बिलोंग करती हूँ, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं भी मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। और जो भी वीडियो मेरा देख रहे होंगे, प्लीज़ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि यह वीडियो किसी ना किसी को ज़रूर हेल्पफुल होगी। वो अभी मीडियम फैमिली को बिलोंग करते होंगे या हो सकता है लोअर फैमिली से बिलोंग करते होंगे, क्योंकि एंड्रॉयड फ़ोन अभी के टाइम में सबके होता है। प्लीज़ यह वीडियो ज़रूर देखिएगा। और इसीलिए मैं बता रही हूँ क्योंकि इस वीडियो के साथ कंटिन्यू रहे थे। एंड्रॉयड फ़ोन अभी के टाइम में सबके पास होता है, तो सारा मतलब यूट्यूब सब देखते हैं, कॉमन सी बात है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात है कि हम लोग क्या सोचते हैं, मीडियम क्लास के जो भी फैमिली वाले होते हैं, अगर छोटा मोटा सर दर्द होता है तो हम लोग तुरंत डॉक्टर के पास नहीं जाते, डिस्प्रिन खाते हैं, सैरिडोन खाते हैं, कुछ भी खाते हैं, खुद का ट्रीटमेंट खुद करते रहते हैं, बट डॉक्टर के पास नहीं जाते हैं। हम मे बी ये गलत भी है, मैं बोलूँगी इसको गलत है, बट हम लोग ऐसा ही करते हैं जो शुरू से करते हैं। ऐसा नहीं कि आज नया पे है, शुरू से हम लोग यही करते आए हैं। तो यही हम लोग अपने बच्चे के साथ भी करेंगे, या हम लोग में भाई बहन जो है उसके साथ भी यही करेंगे। बट ऐसा नहीं है हर वक्त सर दर्द छोटा ही, ऐसा नहीं होता है। कभी कभी कुछ दर्द ऐसे होते हैं जो भयानक हो जाते हैं। तो प्लीज़ अपने आसपास के जो भी डॉक्टर हैं, अगर आप लोग को अफोर्ड नहीं कर सकते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल, बड़ा हॉस्पिटल, तो आसपास के जो भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल उसमें जाके दिखा सकते हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है अभी के टाइम में। हम लोग ऐसा सोचते हैं नहीं गवर्नमेंट हॉस्पिटल में कोई फैसिलिटी नहीं है, ऐसा है वैसा, ऐसा कुछ भी नहीं है डियर। गवर्नमेंट हॉस्पिटल बहुत ज़्यादा डेवलप कर चुकी है और गवर्नमेंट हॉस्पिटल में बहुत ज़्यादा फैसिलिटी है। तो आप लोग वहाँ पहले जाके ट्राई करें, उसके बाद कहीं प्राइवेट हॉस्पिटल जाए। तो मेरा सबसे बड़ा बात ये हो गया, पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि हम लोग जो भी मीडियम क्लास के लोग होते हैं वो क्या करते हैं, किसी तरह सामान तो ले लेते हैं, मोबाइल हो, गाड़ी हो, कुछ भी हो, किसी तरह सामान तो ले लेते, बट उसका इंश्योरेंस नहीं करवाते। सीधी सी बात है, इंश्योरेंस नहीं करवाते। हम लोग सोचते हैं हो यार इंश्योरेंस क्या करवाना है, ऐसे ही सही है, ऐसे ही चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। बट वो इंश्योरेंस करवाना बहुत ज़रूरी होता है। ये हम लोग को समझ में नहीं आता है, क्योंकि हम लोग मीडियम क्लास के लोग हैं। हम लोग सोचते हैं कि चलो 20,000 का फ़ोन लिए, 2,000 क्या फालतू में खर्च करना हो इंश्योरेंस में। कम से कम ये 1 सेकंड के लिए सोच लो यार, 20,000 रुपया खर्च किए हो फ़ोन के लिए, 2,000 रुपया इंश्योरेंस कराने में क्या जा रहा है। कल के डेट में अगर फ़ोन में कुछ भी गड़बड़ी होता तो फ्री में इंश्योरेंस कंपनी को क्लेम कर सकते हो, वो फ्री में तुम्हारे मोबाइल को ठीक करेगी। कम से कम ऐसा तो नहीं होगा 20,000 के फ़ोन में 10,000 लग गया और वो 10,000 के चक्कर में आप वो फ़ोन छोड़ दो, ऐसा तो नहीं होगा ना कम से कम। तो मेरे बोलने का यही उद्देश्य है कि आप लोग जो भी हैं, अभी जो भी यह वीडियो को देखना है, अभी के अभी मैं बता रही हूँ, लाइफ इंश्योरेंस करवाओ, हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ, जो भी आता है करवाओ। ऐसा नहीं है कि मैं इंश्योरेंस कंपनी से हूँ, मैं अपना कंपनी को बढ़ावा देने के लिए मैं ऐसा बता रही हूँ, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। हेल्थ इंश्योरेंस और जो भी होता है लाइफ इंश्योरेंस हम लोग सुनते हैं और इसको इग्नोर करते हैं और मजाक में ही उड़ा देते हैं, 110% मजाक में उड़ा देते हैं, क्योंकि हम लोग की इनकम इतना नहीं होती है। हम लोग की इनकम बहुत होती है, 5-10 हज़ार 15 हज़ार बहुत हो जाता है। बहुत तो ऐसे हैं जो मतलब बहुत ऐसे फैमिली है जो किसान फैमिली से बिलोंग करते हैं, मैं भी किसान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। बट एक ही बात सोचो, अगर मैं आज के टाइम में 5,000 में अपना लाइफ इंश्योरेंस करवाती हूँ या हेल्थ इंश्योरेंस करवाती हूँ, कल के डेट में भगवान ना करे ऐसा हो, अगर कल के डेट में अगर कुछ होता है, प्राइवेट हॉस्पिटल में मेरा 3 लाख 4 लाख का अगर बिल बन जाता है, तो वो 3 लाख 4 लाख उस समय ऐसा हो जाता है ना कि या तो आप किसी से कर्जा लेके आप उसको दो हॉस्पिटल वाले को, या तो आपके पास अगर 1-2 धूर ज़मीन है उसको बेच के दो। बाई चांस अगर आप इंश्योरेंस करवा के रखते हैं, लाइफ इंश्योरेंस हो, हेल्थ इंश्योरेंस हो, कोई भी इंश्योरेंस हो, तो उसमें आप कवर कर जाता है वो आपका बीमारी, वो आपका ट्रीटमेंट, आपको 1 रुपया भी उसमें नहीं लगता। और उसका जो ट्रीटमेंट होता है, फिर कैशलेस का जो ट्रीटमेंट होता है, जो हम लोग कैशलेस बोलते हैं उसको, कैशलेस में जो ट्रीटमेंट होता है वो आपको पैसा दे के भी उतना अच्छा आपको फैसिलिटी नहीं मिलेगा, उतना अच्छा कैशलेस में आपको फैसिलिटी मिलती है। और सबसे बड़ी बात है, आप इंश्योरेंस करवाने के बाद आप उनसे पूछिएगा कि आप जिस भी सिटी में हैं, जिस भी जगह में हैं, कि ये इस जगह में कौन से हॉस्पिटल में यह कार्ड मेरा अप्लाई हो सकता है,
यह कार्ड उस तरीके से है ना, मतलब यह एक कार्ड बन के आता है उस तरीके का है जैसे बाबू मतलब पापा का कार्ड हो, उसको लेके जाओ और वी मार्ट V2 जहाँ भी शॉपिंग करना है एकदम उसको आराम से उसको उड़ाते फिरो। ये कार्ड उस तरीके का है डियर। बट इसको कराने के बाद बहुत सारे बेनिफिट हैं। तो आप लोग जो भी जहाँ से भी बिलोंग करते हैं, ठीक है आपका खर्चा मतलब 5,000 आपका बजट है, 10,000 बजट है, बट उसमें से बचा के आप लोग 3,000 4,000 लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, जो भी इंश्योरेंस आता है, मुझे इस लाइन के बारे में उतना आइडिया नहीं है। अपने आसपास जो भी इंश्योरेंस करते हैं उनसे आइडिया लो और यह करवाओ, क्योंकि यह बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मैंने बहुत सारे ऐसे पेशेंट देखे हैं जिनको मतलब खाने के लिए नहीं है, मतलब खाने के लिए नहीं मतलब उतना इनकम है, खाने के लिए नहीं हो मतलब हो पाता है, ना ही कुछ हो पाता है, बट हॉस्पिटल आते हैं मजबूरी में उनको रुपया देना पड़ता है, चाहे कर्ज लेके दे या फिर मतलब ज़मीन बेच के दे, बट उनको देना पड़ता है क्योंकि मजबूरी होती है। हॉस्पिटल जो बड़ा बड़ा हॉस्पिटल ऐसा नहीं है कि लूटता है, लूटता बिल्कुल भी नहीं है, इसलिए क्योंकि वो आपको स्टाफ की सुविधा देती है, उतना उतना सुविधा देती है, किस लिए देती है भाई, उनको भी मेंटेनेंस करना रहता है, यही सबसे उनका मेंटेनेंस होता है। हम लोग को बस एक ही कॉमन सेंस रहता है कि डॉक्टर लूट रहा है, ऐसा नहीं होता है। डॉक्टर अगर 20,000 बिल बना के दे रहा है ना तो वो जायज़ बिल बना के दे रहा है। 20,000 में तो कुछ उनका फीस होता है, हॉस्पिटल का फीस होता है, नर्स का होता है, सबका अलग अलग चार्ज उसमें लिखा हुआ रहता है, आप लोग पढ़ लिया कीजिए। अगर इस सब से आपको बचना है तो लाइफ इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस करवाओ। मेरे बोलने का यही उद्देश्य था, मेरा वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। आज मैं अपने भाई का अगर इंश्योरेंस करवा के रखती, मैं भी नहीं करवा के रखूँ क्योंकि मैं भी मीडियम फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मेरा भी सोच वही है कि भाई क्या ज़रूरी है, इतना पैसा बच जाएगा तो अच्छा रहेगा। ऐसा नहीं है, अगर उतना पैसा में अगर कल के डेट में मुझे कुछ बोलता है कि अगर चलो भाई तुम्हारे भाई का ऑपरेशन होगा 3 लाख 4 लाख रुपया होगा, तभी कहाँ से ला के देंगे, उतना अफोर्ड नहीं कर सकते हम लोग, जो हकीकत है। ऐसा नहीं है दिखावा हम लोग कर रहे हैं, हाँ दिखावा हम कर रहे हैं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं जो अफोर्ड करूँगी मैं वही बोलूँगी, इतना इतना ज़्यादा अफोर्ड करना, वही अगर मैं वही इंश्योरेंस करवा के रखूँगी तो मुझे इतना टेंशन बिल्कुल नहीं होगा। 1 रुपया भी मुझे अपने पॉकेट से नहीं लगाना, इतना कि OPD चार्ज जो आप लगा के देते हैं ना कि डॉक्टर को दिखाने के लिए, वो तक नहीं आपको देना होगा। तो मेरे वीडियो बनाने का यही उद्देश्य था। आशा करती हूँ यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर शेयर कीजिएगा, बताइएगा। और ज़रूरी नहीं है कि मुझे लाइक सब्सक्राइब और शेयर चाहिए इस वीडियो से, मुझे बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आपको पसंद आए तो वो कमेंट में बताइए, नहीं तो बिल्कुल नहीं। लाइक शेयर सब्सक्राइब करने का कोई ज़रूरी नहीं। और यह वीडियो मेरा कंटिन्यू बना है, इसमें कोई कटउट नहीं है, डायरेक्ट मेरे दिल का जो भी था बात मैंने क्लियर किया है।